Hello dears, welcome back to Era of English. This is Amit Rai and today we are going to learn some vocab. हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने vocab सीरीज के अंतर्गत पार्ट 17 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 16 तक बहुत अच्छे वर्ड्स को कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जरूर इन वीडियो को जाकर चेक करें, जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स को कवर किया। तो आइए बिना देर किए आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, आप गेस कीजिएगा कितना वर्ड्स आपको पता है। तो मैं कुछ इजी वर्ड्स देता हूं आज, और इसका ढेर सारा हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा एंशिएंट। आई होप ये वर्ड्स आपको पता होगा, तो इसके हम ढेर सारे सिनोनिम्स देखने वाले हैं। देखिएगा, आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। एक वर्ड होता है एंटीडिल्यूवियन, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। फिर एक वर्ड होता है एंटीक, ये इजी वर्ड है, शायद आपको पता होगा। और एक वर्ड होता है आर्काइक। एक और वर्ड ले हम तो एबोरिजिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। आइए और वर्ड लेते हैं। एबोरिजिनल अगर हो गया तो इसके बाद प्राइमल, फिर देखते हैं प्रीमोर्डियल। फिर अगर देखें बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड प्रीमिटिव। और भी देखें तो आपने एक और वर्ड सुना होगा शायद, प्रिस्टाइन। और एक और ले लेते हैं इजी, प्रीहिस्टोरिक। तो आज का हमारा ये वर्ड्स होने वाला है, प्लस इसमें इसी वीडियो में हम लोग इतने सारे वर्ड्स के एंटोनिम्स भी देखने वाले हैं, ढेर सारे। आई होप आप गेस कर पाए होंगे ये किसके सारे सिनोनिम्स हैं। तो आइए इसका हिंदी लिख लेते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा, आपने एंशिएंट पकड़ लिया होगा, बहुत सारे नॉर्मल वर्ड्स भी है। तो इन सभी वर्ड्स का सेम ही मीनिंग है, जो कि है प्राचीन, जिसे आप पुराना भी कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आइए इसे हम लोग फटाक से याद कर लेते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे वर्ड्स आपको नहीं पता है तो आप सीख जाएंगे। तो आइए याद करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला वर्ड है एंशिएंट। आपने अक्सर हिस्ट्री में सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हो गया, एंटीडिल्यूवियन हो गया, नेक्स्ट एंटीक पीस, जो पुरानी चीजें होती हैं अक्सर का बोला जाता है, एंटीक हो गया। आर्काइक, एबोरिजिनल। नेक्स्ट में हमारा है प्राइमल, प्रीमोर्डियल, प्रीमिटिव, प्रिस्टाइन, प्रीहिस्टोरिक। हिस्ट्री में ही आपने सुना होगा एक आद्य ऐतिहासिक, जो बिल्कुल पुराना है, उसे बोलते हैं प्रीहिस्टोरिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब इसको फटाक से याद कर लेते हैं। तो पहला ग्रुप हम देखते हैं एंशिएंट और एंटीडिल्यूवियन। ग्रुप में इसको तोड़ते हैं और इसका एक ग्रुप बना देते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो एंशिएंट और एंटीडिल्यूवियन, ध्यान से इसको पढ़ना है। एंटीडिल्यूवियन ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, लेकिन आप इजीली इसको पढ़ लेंगे। तो एंशिएंट, एंटीडिल्यूवियन, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है एंटीक, आर्काइक, एबोरिजिनल। आइए इसको इरेज करके याद करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमेशा हम लोग याद करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी जरूर बोला करें, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहला वर्ड था हमारा एंशिएंट, फिर एंटीडिल्यूवियन, एंटीक, आर्काइक, एबोरिजिनल। एबोरिजिनल को ही बोला जाता है मूल निवासी, कहीं का जो बिल्कुल मूल निवासी है उसी को बोलते हैं एबोरिजिनल। इधर अगर याद करते हैं तो यह है हमारा प्राइमल, प्रीमोर्डियल, इसको एक साथ कर लेते हैं, इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं। तो है प्राइमल, प्रीमोर्डियल, प्रीमिटिव, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रिस्टाइन, प्रीहिस्टोरिक। देखते हैं प्राइमल, प्रीमोर्डियल, प्रीमिटिव, प्रिस्टाइन और प्रीहिस्टोरिक। अगर आपको लगे याद हो गया है तो इसको आप इरेज करके एक दो बार अपने से लिखने की कोशिश किया करें। तो आइए देखते हैं पहले क्या था। प्राइमल, प्रीमोर्डियल, इसको ऐसे करते हैं, प्राइमल, प्रीमोर्डियल, प्रीमिटिव, प्रिस्टाइन और प्रीहिस्टोरिक। आई होप आपको याद हो गया होगा। आइए शुरू देख लेते हैं एक बार। तो था एंशिएंट, एंटीडिल्यूवियन, एंटीक, आर्काइक, एबोरिजिनल। फिर इधर था प्राइमल, प्रीमोर्डियल, प्रीमिटिव, प्रिस्टाइन और
प्रीहिस्टोरिक। आई होप आप सबको याद हो गया होगा। इन सारे वर्ड्स का सेम ही मीनिंग है, प्राचीन या पुराना, एक दूसरे के सारे सिनोनिम्स है। तो आइए इसके कुछ एंटोनिम देख लेते हैं, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग कवर करेंगे। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, देखिए आइए लिखते हैं उसको भी। प्राचीन का अपोजिट क्या होगा, आधुनिक, नया, तो हो जाएगा फ्रेश, मॉडर्न। आइए देखते हैं, ढेर सारे इजी इजी वर्ड है। और आपने सुना होगा तो रिसेंट, कहते हैं रिसेंट की घटनाएं, हाल ही की, जो नया नया रहता है। और एक पढ़ते होंगे आप लोग करेंट, करंट अफेयर, जिसमें हम लोग नई नई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी आ जाता है इसमें। फिर अगर देखें तो एक नॉर्मल वर्ड न्यू, सबको पता ही है। एक नया वर्ड अगर आप सीखें यहाँ पे, हालांकि आप लोग कंफ्यूज भी होंगे, नॉवेल। तो नॉवेल अगर मैं बताऊं, नॉवेल का दो मीनिंग होता है। एक तो इसका मीनिंग होता है नया, और इसका दूसरा मीनिंग होता है उपन्यास। तो ज्यादातर लोग इसको उपन्यास से ही समझते हैं, लेकिन बहुत सारे पेपर में पूछ लिया गया है कि नॉवेल का मीनिंग एक नया भी होता है। तो न्यू नॉवेल, और एक वर्नल, अगला लिखेंगे ओरिजिनल। इसकी स्पेलिंग, ओरिजिनल की स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा होता है, HODIERNAL। इसका भी मतलब होता है न्यू। तो आइए इसको याद कर लेते हैं, और इन सारे वर्ड्स का सेम ही मतलब है, आप सबको पता हो गया हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें नॉर्मल नॉर्मल वर्ड है। आधुनिक, या इसी को आप बोलते हैं नया। तो आइए फटाक से इसको याद कर लिया जाता है। तो देखते हैं, पहला है फ्रेश, मॉडर्न, रिसेंट, करेंट, ये तो इजी इजी वर्ड है। न्यू और नॉवेल, नॉवेल में आप ध्यान रखिएगा, सबके दिमाग फिट रहता है उपन्यास, जबकि इसका एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है न्यू या नया। ये वर्ड थोड़ा सा अच्छा है, वर्नल और ओरिजिनल। तो इसको पेयर में हम लोग याद कर लेते हैं, इसको याद करना इजी है। तो देखिए यूज करते हैं, फ्रेश, मॉडर्न, रिसेंट, करेंट, ये चार हो गया। फ्रेश, मॉडर्न, रिसेंट, करेंट, ये इजी है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। फिर इधर न्यू, नॉवेल, नॉवेल पे आपको ध्यान रखना है, ये बात है, न्यू, नॉवेल, वर्नल और ओरिजिनल। आइए इसको भी इरेज करते हैं, न्यू, नॉवेल, वर्नल एंड ओरिजिनल। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो देखते हैं शुरू से एक बार, फ्रेश, फ्रेश, मॉडर्न, रिसेंट, करेंट, न्यू, नॉवेल, वर्नल और ओरिजिनल। नॉवेल से अगर रिलेटेड मैं कुछ और वर्ड बताऊं आपको, ये तो सारे आधुनिक या नया के सिनोनिम्स हो गए, जबकि ये पीछे जो हमने पढ़ा इसका मतलब था प्राचीन या पुराना, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और इसका अपोजिट था हमारा ये आधुनिक। और कुछ अगर नॉवेल से रिलेटेड अगर मैं बताऊं, तो देखते हैं हम लोग कुछ वर्ड्स। जैसे देखिएगा, आपने शायद सुना होगा, कलर चेंज करते हैं, ब्लैक सही रहेगा। नॉवेल, अब देखिएगा नॉवेल, एक तो ये नॉवेल होता है, एक नॉवेल ये होता है NAVAL नॉवेल, एक होता है NAVEL नॉवेल, और एक होता है NOBLE, इसको नॉवेल तो नहीं लेकिन नॉवेल पढ़ता है, एक ही कैटेगरी में आता है। और एक होता है नोबेल। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, आपने शायद पढ़ा होगा, एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं होमोफोन्स। किसे कहते हैं होमोफोन्स, तो होमोफोन्स उसे कहते हैं जो, लिख ही लेते हैं इसका डिफिनेशन, द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट different in spelling and meaning। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो साउंड तो जिनका सेम रहता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो, उसे बोलते हैं हम होमोफोन। जैसे ये वर्ड देखिए, सबका उच्चारण लगभग लगभग सेम ही है, नोवेल, 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 लेकिन इसका स्पेलिंग देखेंगे तो सबकी स्पेलिंग अलग अलग है, और जब सबकी स्पेलिंग अलग अलग है तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो जो शब्द एक जैसे साउंड रखते हैं जबकि स्पेलिंग उनका और मीनिंग अलग अलग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। आपने शायद सुना होगा,
सबका मीनिंग अलग अलग है। आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे ये नॉवल तो अभी हमने देखा इसके दो मतलब होते हैं, एक तो नया, दूसरा उपन्यास। इस नेवल का होता है नौसेना। नौसेना सुना होगा, नेवल ऑफिसर, नौसेना अधिकारी आपने सुना होगा, वो है। और ये है नावल, तो इसका मतलब होता है नाभि। द मिडल पार्ट ऑफ आवर स्टमक इज कॉल्ड नावल, नाभि। और ये नॉवल जो है इसका मीनिंग होता है कुलीन। समाज के जो सबसे पुरस्कृत लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, उसे बोलते हैं कुलीन। और ये नोबेल प्राइज आपने सुना ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है, मीनिंग भी अलग अलग हो जाती है, उसे बोलते हैं होमोफोन्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसको देख लेते हैं। नॉवल में ध्यान रखना, यहाँ पे ये होता है, ये नेवल होता है, ये भी नॉवल होता है। स्पेलिंग सबका अलग अलग है। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, इसमें अगर ए है तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे NOBLE है, इसमें BEL है। ध्यान रखना है आपको स्पेलिंग का, सबकी स्पेलिंग अलग है। जब स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी अलग हो जाती है। और ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स। तो आई होप आप आज आपने अच्छे वर्ड्स को कवर किया। आइए शुरू से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने प्राचीन या पुराना को पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा हमने? एंशिएंट, फिर एंटीडिल्यूवियन, एंटीक, आर्काइक और एबोरिजिनल था। नेक्स्ट में प्राइमल, प्रीमोर्डियल, प्रीमिटिव, प्रेस्टाइन और ये प्रीहिस्टोरिक, जिसका मतलब था प्राचीन। और नेक्स्ट में हमने इसका अपोजिट देखा, जिसमें हमने पढ़ा फ्रेश, मॉडर्न, रिसेंट, करेंट और न्यू, नॉवेल, वर्नल, ऑर्डिनल। ये थोड़ा अच्छा वर्ड है, वर्नल और ऑर्डिनल। और नेक्स्ट में हमने देखा ये नॉवेल्स के क्या वर्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की ढेर वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।